आप लोगों को अच्छे से पता है कि अगस्त के महीने में गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी बिक पाई थी। कोरोना का असर तब भी नहीं था, लेकिन सितंबर का सेल्स फिगर देखकर आपको ज़रूर चौंकने वाले हैं। मैं तो बिल्कुल चौंक गया भाई, क्योंकि सितंबर के महीने में ऐसे सेल्स फिगर का एक्सपेक्टेशन मैंने नहीं किया था। जी हाँ, बिल्कुल सितंबर में गाड़ियों की जो सेल्स हो पाई है वो काफ़ी कम हो पाई है और ऐसा लग रहा है कि कोरोना वापस से इंडियन मार्केट में एंटर कर चुका है। और देखते हैं कि ये असर कब तक टला रहता है, लेकिन अभी बिना किस टाइम के अभी हम इस सेल्स फिगर को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किस टाइम के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए यहाँ पर जो भी मैं सेल्स फिगर बता रहा हूँ वो ऑफिशियल है, और अगर आपको ये सब कुछ भी जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सोर्सेज की लिंक भी दे दी है, तो वहाँ पर जाकर आप चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपका और मेरा भरोसा बना रहे। 15% पर आई है फोर्ड मोटर्स, जिसने पूरे भारत में अंदर 0 यूनिट्स बेची है। आप में से काफ़ी सारे लोग बोल रहे होंगे कि यार ये किसी पागलों जैसी बातें कर रहा है, फोर्ड तो इंडियन मार्केट छोड़कर चला गया है। हाँ, मुझे पता है कि वो चला गया है, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक वो गया था, यानी कि सितंबर महीने से, यानी कि 1 सितंबर से तो थोड़ी ना गया था, और इसी वजह से मैंने फोर्ड को इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। 14% पर आई है सिट्रोएन मोटर्स इंडिया, जिसने पूरे भारत में अंदर 72 गाड़ियों को बेचा है। और सिट्रोएन इकलौती ऐसी कंपनी है जिसका पहला प्रोडक्ट ही इतना बेकार बिक रहा है, क्योंकि सिट्रोएन की एक ही प्रोडक्ट आता है विच इज़ द C5 एयरक्रॉस, जिसकी एक शोरूम प्राइस लगभग 29 लाख रुपीज़ से है, और अगर आप ऑन रोड जाते हैं तो वो आपको 35 to 40 लाख रुपीज़ का मिलने वाला है, और वो भी सिर्फ एक 5 सीटर। यही वजह है कि ये इतनी कम बिक पा रही है C5 एयरक्रॉस, और सिट्रोन ने इसे ज़रूरत से ज़्यादा ओवर प्राइस बना दिया गया है, जिस वजह से सिट्रोन इस पोजीशन पर टली हुई है। और अभी हम 13% की बात करें तो वो आई है जीप मोटर्स इंडिया, जिसने पूरे भारत में अंदर 1311 गाड़ियों को बेचा है। और अगर पिछले महीने से कंपेयर किया जाए तो इस इकलौती ऐसी ब्रांड का, या फिर मैं कहूँ भी 2-3 आगे भी ब्रांड है, उनका सेल्स ज़्यादा हुआ है। तो ये तो जीप मोटर्स। और अभी हम 12th पोजीशन पर आई है तो वो है फॉक्सवैगन मोटर्स, जिसने 2563 गाड़ियों को बेचा है सितंबर 2021 के महीने में। और फॉक्सवैगन के हाल फिलहाल टाइगुन इंडियन मार्केट में लॉन्च हुए हैं। देखते हैं कि फॉक्सवैगन टाइगुन क्या कमाल करती है। और 12th पोजीशन पर आई है निशान मोटर्स इंडिया, जिसने पूरे भारत में अंदर 2816 गाड़ियों को बेचा है। और अगर पिछले महीने से कंपेयर किया जाए तो सेल्स निशान मोटर्स की काफ़ी कम हो पाई है। और 10th पोजीशन पर आई है स्कोडा मोटर्स। जी हाँ, सही सुना, स्कोडा मोटर्स। स्कोडा को 10th पोजीशन पर देखकर काफ़ी सारे लोग चौंक गए होंगे। इस ब्रांड ने सितंबर के महीने में 3027 गाड़ियों को बेचा है। और अगर मैं पिछले महीने से कंपेयर करूँ तो सेल्स लिटिल बिट थोड़ी सी कम हुई है। और लेकिन स्कोडा की कुशा की इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसने स्कोडा को इतने अच्छे रैंक पर अभी हाल स्कोडा ब्रांड अपनी कौन सी कार को इंडियन मार्केट में आगे लॉन्च करता है, और देखते हैं क्या करते हैं स्कोडा वाले। और 9th पोजीशन पर आई है MG मोटर्स इंडिया, जिसने पूरे भारत में अंदर 3241 गाड़ियों को बेचा है। और अगर मैं पिछले महीने से कंपेयर करूं तो सेल्स इन लोगों की बहुत ही ज़्यादा कम हुई है, लगभग 1000 यूनिट्स इन लोगों की काफ़ी कम बिक पाई हैं। 8th पोजीशन पर आई है होंडा मोटर्स इंडिया, जिसने पूरे भारत में अंदर 6765 गाड़ियों को बेचा है। और अगर मैं पिछले महीने से कंपेयर करूं तो इन लोगों की सेल्स बहुत ही ज़्यादा डाउन हुई है। पिछले महीने इन लोगों की अप्रॉक्स 11,000 गाड़ियाँ बेची थी अप्रॉक्सली, और इस महीने 6000 बेची हैं, 6765 अप्रॉक्स। आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम गाड़ियों इन लोगों ने इस महीने बेची है। 7th पोजीशन पर आई है रेनॉल्ट मोटर्स, जिसने 7326 गाड़ियों को बेचा है सितंबर के महीने में। पिछले महीने से कंपेयर करूँ तो सेल्स थोड़ी सी कम हुई है। 6th पोजीशन पर आई है टोयोटा मोटर्स इंडिया, जिसने पूरे भारत के अंदर 9284 गाड़ियों को बेचा है। और अगर मैं पिछले महीने से कंपेयर करूँ तो वो सेल्स टोयोटा वालों के भी थोड़ी कम हुई है। पिछले महीने इन लोगों की अप्रॉक्स लगभग 13,000 यूनिट्स बेच चुकी थी। और 5th पोजीशन पर आई है महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटर्स, जिसने पूरे भारत में अंदर 13,134 गाड़ियों को बेचा है। और अगर मैं पिछले महीने से कंपेयर करूं तो महिंद्रा वालों को भी सेल्स 2000 तक इन लोगों की सेल्स में असर पड़ा है। 4th पोजीशन पर आई है किया मोटर्स, जिसने पूरे भारत में अंदर 14,441 गाड़ियों को बेचा है। और अगर मैं पिछले महीने से कंपेयर करूं तो किया वालों का भी सेल्स फिगर थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है। 3rd पोजीशन पर आई है हमेशा की तरह टाटा मोटर्स, जिसने 25,730 गाड़ियों को बेचा था। और अगर पिछले महीने से कंपेयर किया जाए तो सेल्स इन लोगों की भी काफ़ी कम हुई है, लगभग 3000 अप्रॉक्स। और 2nd पोजीशन पर आई है हमेशा की तरह Hyundai मोटर्स,
जिसने पूरे भारत में अंदर 33,087 गाड़ियों को बेचा है। तो आप देख सकते हैं कि Hyundai का मार्केट कितना कम हो गया, मार्केट शेयर कितना कम होने वाला है, क्योंकि इन लोगों ने पिछले महीने 46,000 गाड़ियों को बेचा था, लेकिन इस महीने अप्रॉक्स 36,000 गाड़ी ही बेच पाई है और काफ़ी नुकसान इन लोगों को हुआ है इस महीने। फर्स्ट पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी मोटर्स हमेशा की तरह, जिसने इस महीने, ध्यान से सुनिएगा, इस महीने सिर्फ 63,111 गाड़ियों को बेचा है, 63,111 गाड़ियों को ही बेचा है। और अगर मैं पिछले महीने से ही क्या ही कंपेयर करूं, क्योंकि पिछले महीने इन लोगों ने 1,03,187 गाड़ियों को बेचा था, तो आप देख सकते हैं कि मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और दूसरा नुकसान सबसे बड़ा होंडा मोटर्स को हुआ है। तो आप देख ही सकते हैं कि क्या हालत है मारुति सुजुकी की। और उन लोगों की इकलौती ऐसी ब्रांड है जिसकी 40,000 यूनिट्स अगले महीने ज़्यादा बिक पाई थी, पिछले महीने ज़्यादा बिक पाई थी 40,000 यूनिट्स। तो आप देख ही सकते हैं कि हाउ मच डिफरेंस इज इट। क्या आपको ये डिफरेंस वर्थ लगता है? क्योंकि मारुति सुजुकी की लगभग हर किसी गाड़ी में सेफ्टी उतनी अच्छी नहीं मिल पाती, सिर्फ एक ब्रेजा को छोड़ के। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको इस सेल्स फिगर को देखकर काफ़ी कुछ लगा हो। अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरीज हो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल द टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।